इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द पावर। ठीक ना, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर? सिंपली एक एग्जांपल सीख लीजिए आप। पहले एग्जांपल समझ आ जाएगी तो आपको ज्यादा फोकस जाएगा पावर पे, पावर होता क्या है। सपोज मैंने यहां पे से फॉर एग्जांपल कोई चीज डाला, ठीक, समझो रेत डाली या कुछ और डाला, मैंने मिट्टी डाली, इतनी मिट्टी मैंने यहां पर डाली। अब यहां से बंदा एक है जिसका नाम है ए, और यहां से दूसरा बंदा है जिसका नाम है बी। मैं इन दोनों को कह रहा हूं भाई आप काम कर लो इस पर, ये दोनों एक्ट हो रहे हैं, दोनों यहां पर भी जितना जितना यहां पर मैंने डाला, जितनी क्वांटिटी यहां पर मैंने डाली, सिमिलरली उतनी क्वांटिटी यहां पर मैं डाली। ये बंदा ए जो है ये भी काम करने लगा, और बंदा बी जो है ये भी काम करने लगा। अब ये बंदा ए जो है इसको काम करने में, ये फिनिश करने में, ये काम खत्म करने में से फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स लग रहे हैं, और ये जो दूसरा बंदा है बी, इसको यही काम खत्म करने में 10 मिनट्स लग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताओ ताकत ज्यादा कहां पर लगी, ज्यादा पावर कहां पर है? आप कहेंगे सिमिलरली सर यहां पर। क्यों? इसने कम टाइम पे ज्यादा काम, इसने कम टाइम पे काम तो खत्म कर दिया, सेम दोनों का वर्क डन बराबर था, लेकिन इसको टाइम बहुत कम लगा। यानी कि इसने एनर्जी, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, काम करने की सलाहियत इसके अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसने भी यही काम कर दिया, लेकिन इसने कितने टाइम में किया? 10 मिनट में किया। तो जब हम वर्क को अकॉर्डिंग टू टाइम चलाएंगे, विद रेस्पेक्ट टू टाइम चलाएंगे, वर्क जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम चलेगी तो हम इसी को कहेंगे दिस इज अ पावर। तो हम लिखेंगे पावर ऑफ ए बॉडी में बी डिफाइंड एज, पावर ऑफ ए बॉडी में बी डिफाइंड एज the rate of doing work। कितने टाइम में काम हो गया, जितना कम टाइम लगेगा तो आप यहां से वो जान लीजिए कि इसके अंदर पावर ज्यादा है। ठीक, नाउ पावर जो है इट इज डिनोटेड बाय P, डिनोटेड बाय P, इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो P किसके बराबर है? वर्क डन बाय टाइम टेकन, कितना काम किया और कितने वक्त में किया। जब काम वक्त के साथ आ जाएगा तो दिस इज कॉल्ड एज अ पावर, दिस कॉल्ड एज अ पावर। नाउ SI यूनिट इसके क्या है? SI यूनिट्स ऑफ पावर, ठीक, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन, SI यूनिट जूल, टाइम सेकेंड, जूल बाय पर सेकेंड जो है इट्स कॉल्ड एज अ वाट। तो पावर का SI यूनिट क्या है? वाट है। क्यों? इट इज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज अ वाट ना। अब मैं आपसे कहूंगा बच्चे की पावर कब 1 वाट होगा? पावर कब 1 वाट होगा? यानी कि पावर तभी 1 वाट होगा जब हम 1 जूल काम करेंगे कितने टाइम में? 1 सेकंड में। यानी कि आई कैन से दैट पावर ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। जब 1 जूल काम होगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ये डेफिनेशन याद रखने ना, ये डेफिनेशन आती है। ठीक, now power of a body is said to be 1 watt when 1 joule of amount of work is done in 1 second, in the time period of 1 second, then the power is said to be 1 watt। इसके हायर यूनिट्स भी हैं, फिर एक मेगावाट भी है, ठीक, पावर के हायर यूनिट्स भी हैं, ठीक, उसके किलोवाट भी है। तो किलोवाट आएगा 1 किलोवाट जो है दैट इज इक्वल टू 1000 वाट्स, ठीक, या 10⁻³ तो 1 मेगावाट भी है, ठीक, मेगावाट आ जाएगा 10⁻6 वाट्स, ठीक। तो पावर के हायर यूनिट्स भी हैं, ठीक। ये इसको हम हॉर्स पावर में भी मेजर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यही पावर जो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी,
देखेंगे हम पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक, लेट्स सी हियर पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक, आपको पता है P इज इक्वल टू W/T, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम टेकन। वर्क डन जब भी हुआ आपके पास एनर्जी थी तभी तो काम हो गया, तो दैट मीन्स कि हम इस वर्क डन के बदले क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो आई कैन से दैट P इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम टेकन। सिंपल सी बात है, काम तब ही होगा जब आपके पास सलाहियत है काम करने की, ताकत है काम करने की, तो काम होगा तभी जब आपके पास एनर्जी है। तो एनर्जी, काम के बदले एनर्जी डालेंगे, तो दैट इज पावर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एनर्जी बाय टाइम। हम पावर को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी देख सकते हैं, पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी देख सकते हैं वेलोसिटी फोर्स। पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये एक सेकंड रख लो आप। लेट सपोज देख लो, एनर्जी जो है या वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर खुद बराबर है W/T, तो W के बदले में क्या डालूंगा, F इंटू एस। P इज इक्वल टू W के बदले क्या डालूंगा, F इंटू एस डिवाइड बाई T। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू F इंटू एस बाई टी। डिस्टेंस बाई टाइम किसके बराबर है, मोशन में पड़ा है, स्पीड के बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। तो मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर P इज इक्वल टू F इंटू V। पावर जो है ये बराबर है फोर्स इंटू द वेलोसिटी। तो एक पावर जो है दैट्स वर्क डन बाय टाइम टेकन, फिर पावर है एनर्जी बाय टाइम टेकन, फिर पावर की तीसरी डेफिनेशन जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये पावर की तीन डिफरेंट डेफिनेशंस है, ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेस ऑफ वर्क डन, ऑन द बेस ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ एक और चीज है दैट इज किलोवाट आवर। ठीक, व्हाट डू यू मीन, क्या किलोवाट आवर जो है ये पावर है कि ये एनर्जी है। सी है, क्या किलोवाट आवर जो है क्या ये पावर है, इज इट पावर और एनर्जी? ये सवाल आपसे, किलोवाट आवर जो है क्या ये पावर है कि एनर्जी है? आप आंसर देंगे सर ये एनर्जी। चेक कीजिए, P इज इक्वल टू E बाई टी, सही बात। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो एनर्जी जो है पावर का ऐसा यूनिट है वाट। अगर मैं किलो वाट लगा दूंगा, ठीक, दैट इज 1000 वाट्स, 1000 वाट इन द टाइम। ठीक, तो वो किसके बराबर आएगा, एनर्जी के बराबर आएगा। तो किलोवाट आवर जो है दिस गिव्स अस द एनर्जी, जो आप फिर घर में वो चेक करते हैं, लाइक बल्ब के अंदर जो आप मीटर की रीडिंग उठाते हैं। ठीक, फिर आप कह रहे हो कि इसमें इतने यूनिट्स आए थे, वो यूनिट्स जो आप आए थे वो आप चेक क्या कर रहे होते हैं, वो आप एनर्जी चेक कर रहे हो, हाउ मच एनर्जी हैज बीन कंज्यूम्ड। ठीक, तो एनर्जी को हम किलोवाट आवर में भी मेजर कर सकते हैं। It was all about this chapter.